हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के साथ ही आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएगी। मराठी भाषी लोग इसे गुड़ी पड़वा पर कहते हैं। महाराष्ट्रीय लोग घरों के बाहर गुड़ी बांधकर पर्व को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। साथ ही चैत्र नवरात्रि पर्व भी आज से शुरू हो गया है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते विश्व प्रसिद्ध माता टेकरी पर श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने नहीं पहुंच पाएंगे। चैत्र नवरात्रि माता टेकरी पर विराजमान मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा की घट स्थापना के साथ प्रारंभ हुई। माता के दरबार में नवरात्र में प्रतिदिन विधि विधान से पूजन अभिषेक अनुष्ठान पुजारियों द्वारा ही किया जाएगा। अपने हिंदुस्तान में और भारतवर्ष में गुड़ी पड़वा का जो चैत्र मास से जो शुक्ल पक्ष से जो चालू होता है, अमावस्या के बाद पड़वा, उसमें अपना जो है हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, परंपरा से मनाया जाता है। अपन हिंदू लोग जो है अब जनवरी में मनाते हैं, जबकि हिंदुस्तान में जो अपने प्राचीन काल से चैत्र में नवरात्रि के पड़वा को गुड़ी पड़वा जो है, वैसे गुड़ी पड़वा को जो है महाराष्ट्रियन लोग ज़्यादा मनाते हैं। महाराष्ट्र में ही इसको ज़्यादा माना जाता है गुड़ी पड़वा। मगर चैत्र का जो आज का नव वर्ष है वो हिंदुस्तान में सभी जगह मनाया जाता है। कोरोना की बीमारी के लिए तो यही है कि हम अपन स्वयं सावधान रहें, ताकि बीमारी से दूर रहें, भीड़ से दूर रहें, मास्क लगाएं, और मास्क से भी दूर सबसे अच्छा ये है कि भाई अपने घरों में रहें। आज परंपरागत हिंदू धर्म में नया वर्ष प्रारंभ हो गया है, क्योंकि गुड़ी पड़वा से हिंदू धर्म में नया वर्ष मनाया जाता है। आज से चैत्र प्रारंभ हुआ और माँ की घट स्थापना की गई। माँ आज घट में विराजमान होगी, क्योंकि शास्त्रों में बताया कि 9 दिन माँ मैके में रहती है। तो मैके में मैके पृथ्वी पे और ये धरती पे जो जन लोगों के लिए धन दौलत शोहरत और शुभकामनाओं के साथ माँ पधारती है। तो माँ 9 दिन मैके में रहती है। माँ का विशेष पूजन वगैरह किया जाता है। और इसी बात आज गुड़ी पड़वा है। गुड़ी पड़वा को लेके माँ तुलजा भवानी की यहाँ घट स्थापना की गई और माँ का विशेष श्रृंगार किया गया है। इसी के बाद घट स्थापना के बाद माँ तुलजा भवानी की जो आपने अभी आरती पूजा देखी, ये विशेष आरती की गई है, क्योंकि विशेष के रूप में माँ पधारती हैं आज। और बताते हैं कि छोटी माता और चामुंडा माता इसी जगह पर थी। यहाँ से चामुंडा उधर चली जा रही थी, तो भैरू बजरंग ने रोका, तो माँ विराट स्वरूप खड़ी हो गई और बजरंग बली सामने विराजमान हो गए, भैरू बाबा पास में विराजमान हो गए। और माँ तुलजा भवानी बताते थे कि पहले खड़ी थी, जब छोटी उधर चली गई तो पाताल में विराजमान होने लग गई और लोग इधर से उधर आता जाता। कुछ माता बहनें ऐसी निकल गई जो ऑटोमेटिक रास्ता चिपकता गया। आज भी दोनों बहनें 3 रूप चेंज करती हैं। सुबह बाल अवस्था में रहती है, 12 का दिवावस्था में, सूर्यास्त बाद वृद्धावस्था में रहती है। मैं इस नए वर्ष के आज से जो प्रारंभ हुआ, तो मैं सबसे पहले तो प्रशासन का आभार प्रकट करता हूँ, जिसने देवास का हमारे श्रीमान कलेक्टर साहब ने बिल्कुल व्यवस्था बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ संभाली है। और हमारे वर्तमान जो राजे हमारी राजमाता जिन्हें कहा जाता है, हमारे देवास की विधायक, इनने इंदौर को उज्जैन को देखते हुए देवास में जो भी बैठ कर निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा देवास हित के दृष्टि से लिया गया है। और मैं सब लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी को देखते हुए सब लोग अपना विशेष ध्यान रखें और घरों में रहें और माँ की पूजा पाठ करें। आप लोग, ये भगवती से प्रार्थना करता हूँ। प्रतिबंध लगाया है, ये तो शासन का आदेश है और शासन देश संभाल रहा है। तो शासन को क्या करना है, ये शासन निर्णय लेता है और शासन जो भी निर्णय लेता है वो अच्छा लेता है। तो प्रशासन ही देश संभालता है, तो प्रशासन जो भी निर्णय लेगा वो जनहित के लिए अच्छा लेगा। और पूरे भारत में जो प्रशासन ने अपने हर शहरों में जो डिसीजन लिए वो अच्छे लिए, क्योंकि जनहित की दृष्टि से लिए कि जनहित को हानि ना हो, इसलिए प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। और मैं प्रशासन जैसे कोरोना की महामारी को देखते हुए जो प्रशासन ने करा है, प्रशासन
कोरोना की महामारी को देखते हुए प्रशासन ने जो पूजा पाठ वगैरह के लिए तो सब पुजारियों को अनुष्ठान किए जाएंगे, मंदिरों खोले जाएंगे, ये सब प्रशासन ने कहा है। सिर्फ यात्रियों को, क्योंकि भीड़ ना हो, भीड़ से बीमारी की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए प्रशासन ने निर्णय लिया। बाकी पूजा पाठ में किसी प्रकार की कोई विलंबना नहीं आ रही है। प्रशासन पूरा पुजारियों का हर मंदिरों में पूरा सहयोग कर रहा है और पुजारी अपने अनुष्ठान वगैरह कर रहा है। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश कुमार की ये रिपोर्ट।